नमस्कार। एसएसपी राजस्थान से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। आपको ध्यान हो, पिछले 3-4 दिन पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैं पिछले 8 माह से हमारे प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स की, संचालकों की समस्याओं को लेकर माननीय मुख्य न्यायाधीश और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों से सोचने की मांग कर रहा था। इसी दौरान एक अभिभावक का मुझे एक बात हुई। राजस्थान के रहने वाले हैं, झुंझुनू के, और कर्नाटक में वो काम करते हैं। उनकी बात ने मुझे झकझोर कर रख दिया। उनका लबोलवाब ये था कि आप लोग, मानता हूं आप परेशान, आपके टीचर्स परेशान हैं, पर क्या मैं परेशान नहीं हूं? मैं अभिभावक हूं, मेरे पास ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा नहीं है, पर मेरे बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही। क्या एक भारत के दो भारत नहीं कर रहे हैं कि पैसे वालों के बच्चों को शिक्षा मिल रही है और गरीब का बच्चा शिक्षा को तरस रहा है? तो आप लोग पढ़ाई की बात क्यों नहीं करते हो? बस वो बात मुझे झकझोर गई। मैंने कल मंथन किया काफी, सरकार के दिशा निर्देशों को, सर्कुलरों को पूरा पढ़ा, तो कहीं न कहीं जो मेरी चीज समझ में आई और जिसके आधार पर पूरे राजस्थान में हम निर्णय करने की सोच रहे हैं, वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। राजस्थान सरकार का 12 नवंबर का एक सर्कुलर है जिसमें बड़ी स्पष्ट भाषा में कहते हैं वो, और भारत सरकार का जो गाइडलाइन थी वो भी कहती है 9 से 12 तक की कक्षाओं के बच्चे परामर्श के लिए आ सकेंगे। यहाँ परामर्श से मतलब ये है कि बच्चे को रेगुलर स्कूल नहीं लगेगी, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को सोल्व के लिए आ सकेगा। अब आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और बच्चा अगर प्रॉब्लम सोल्व के लिए रोज नहीं, एक आध दिन छोड़ के आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, या वो नियमित भी आ रहा है, तो आप कल्पना करिए वो 2 से ढाई घंटे तो लेगा ही लेगा। अतः यदि 2-2.5 घंटे के लिए आप उसको सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए बिठाकर सिखाते हैं, तो वो स्कूलिंग नहीं है, वो मात्र परामर्श है। ऐसा राजकीय स्कूल भी कर रही हैं बहुत सारे। मैंने जब बात की कुछ स्कूलों से, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, सर परामर्श कैसे देंगे, 6 सब्जेक्ट है। जब बच्चे को सामने बिठाकर पढ़ाते हैं तब वो आधा घंटे में पढ़ता है। ये 40 मिनट की क्लास होती है बोर्ड कक्षाओं में, तो कम से कम वो सीखने आएगा, पूछने आएगा, तो 20-25 मिनट तो बैठेगा ही बैठेगा। मुझे उनकी बात समझ आई। उसके बाद उसी सर्कुलर में ये कहते हैं कि 1 से 8 तक के बच्चे भी परामर्श के लिए आ सकेंगे। अभी सरकार ने कल परसों सर्कुलर जारी किया है 8 दिसंबर को। उसमें बड़ा स्पष्ट कहा है 2 से ढाई घंटे की क्लास लग सकेगी 9 से 12 तक की, प्रायोगिक के नाम पे भी, बाकी चीजों के नाम पे भी, पर सोशल डिस्टेंस की पालना की जानी है। उन्होंने अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए कहा कि पेरेंट्स आकर मिले या बच्चे आकर मिले। जब पेरेंट्स नहीं मिल सकता, कुछ जगह देखिए गरीब लोग हैं, निश्चित रूप से गरीब की और अमीर की समस्याओं में अंतर है, गरीब की और अमीर की सुविधाओं में अंतर है। अमीर का पिता हो सकता है कहीं जाए तो मोटरसाइकिल से जाए, तो अपने स्कूल से मिलकर जा सकता है, लेकिन गरीब का पिता जब मजदूरी करने जाता है तो उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि स्कूल आए, स्कूल से मिले, उसके बाद वो वापस जाए और वापस आकर मिले, ना उसके पास संसाधन होते हैं। उस पेरेंट्स की बात के बाद मैं रात भर नहीं सो पाया। उसके बाद मैंने मंथन किया, जब मैं अपने लिए लड़ सकता हूं तो क्यों नहीं इस पेरेंट्स और उस बच्चे के लिए भी लड़ाई लड़े। अतः मैंने अपने साथियों से चर्चा करके राजस्थान भर में ये निर्णय लेने लिया है। 16 दिसंबर से, अच्छी तरह ध्यान रखिए, 16 दिसंबर गुरुवार है। 16 दिसंबर से राजस्थान का प्रत्येक स्कूल संचालक, यदि उसको माकूल व्यवस्था लगती है, उसके एरिया में कोरोना का झगड़ा कम लगता है, तो वो 16 दिसंबर से अपने स्कूल को विधिवत रूप से परामर्श के लिए खोल सकता है। मेरे शब्दों को ध्यान रखिए, विधिवत रूप से परामर्श के लिए खोल सकता है। या विधिवत और परामर्श का दो मतलब है। विधिवत का मतलब है गवर्नमेंट की जो शिक्षा विभाग की गाइडलाइन है कि बच्चा डिस्टेंस के साथ आए, सैनिटाइज करे, थर्मल स्कैनर से चेक हो और बच्चा दूरी के साथ बैठे। उस गाइडलाइन की पालना करते हुए परामर्श के लिए बच्चों को 2-2.5 घंटे आप बिठा सकते हो। ये पहली क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को बिठा सकते हो। अभी आप पे डिपेंड करता है कि कुछ क्लासों को आप एक दिन बुला लें, कुछ क्लासों को आप दूसरे दिन बुला लें, तो ऑटोमेटिक आपके पास रूम्स भी ज्यादा होंगे। वहां बच्चों को, एक क्लास के बच्चों को 2 रूम में बिठाकर भी आपस में करा सकते हैं। ये आप पे मैनेज करना कैसे करें। इस सब के लिए जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है बच्चे की सुरक्षा, दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है बच्चा, और तीसरी महत्वपूर्ण कड़ी है बच्चे के पेरेंट्स। हमें इन तीनों का ही ध्यान रखना है। अतः आप लोग, आज 10 तारीख होगी, 10 से लेकर 15 के बीच में क्या करें कि आप अपने पेरेंट्स को बुलाएं और बुलाकर उनको सारी बात करके खुल के चर्चा करें कि सरकार का ये निर्णय आ चुका है कि बिना एग्जाम के बच्चा पास नहीं होगा। बच्चा होमवर्क करके जमा कराएगा, उससे उसकी अटेंडेंस होगी और उसके 20 नंबर और 40 नंबर तक आंतरिक मूल्यांकन के जुड़ेंगे। अर्थात बच्चा बिना मूल्यांकन के भी पास नहीं होगा, बिना एग्जाम के भी पास नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का जो 8 दिसंबर का सर्कुलर है वो पूरा पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, जिसका 3 मैं पुनः अर्थ बता देता हूं। बिना एग्जाम के बच्चा पास नहीं होगा। कुछ क्लासों में 20% आंतरिक मूल्यांकन के नंबर होंगे, कुछ क्लासों में 40% तक है।
अब जहां 40% है वो आंतरिक मूल्यांकन किस बेस पे करोगे? आप जो पीडीएफ के माध्यम से बच्चे को होमवर्क देते हो, उस होमवर्क को बच्चा करके आपको जमा कराता है, उसका आपको रिकॉर्ड रखना होगा, उसी के बेस पे आपको 40 नंबर का मूल्यांकन बच्चे का करना होगा। अतः मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, बच्चे की जिंदगी का ध्यान देते हुए, बच्चे की सुरक्षा का ध्यान देते हुए, उससे पेरेंट्स से विचार विमर्श करके बाकायदे लिखित में निर्णय लें। पेरेंट्स के भी साइन कराएं, आप भी साइन करें और टीचर्स के भी साइन कराएं। और 16 दिसंबर से विधिवत रूप से आप स्कूलों को घंटे 2 घंटे के लिए बच्चों के परामर्श के लिए खोलें। इसके दो बड़े बेनिफिट होंगे। गांव के उस गरीब बच्चे को जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, वो भी शिक्षा से जुड़ सकेगा और शहरी बच्चों से पीछे नहीं रहेगा। गांव के उस अभिभावक को भी अपने बच्चे का सपना साकार करने की सुविधा मिलेगी और वो गरीब टीचर जो 8 महीने से वेतन को तरस रहा है, उसको भी कुछ वेतन मिल सकेगा। इन तीनों वर्ग की खुशहाली के लिए स्कूल संचालक को कोई त्याग करना पड़ता है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप और करिए। मैं आपको वैसे भी सलाम करता हूं कि शिक्षा के लिए आप लोग इतना करते हैं तो आप इतना सा और करिए। यहाँ पर आप, मैं फीस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दूं आपको। ये व्यवहारिकता है, फैसला आपको करना है। आप पुरानी फीस के बारे में कितने उलझते हैं नहीं उलझते हैं मैं उसके नहीं कहना चाहूंगा, पर एक व्यवहारिक सा शुल्क तय करें जो पेरेंट्स से आप लें और व्यवहारिक सा ही वेतन तय करें टीचर्स के साथ जो उनको दें, ताकि स्कूल के खर्चे भी चल सके, नल पानी बिजली और व्यवस्था के, पेरेंट्स भी उस कोरोना काल में उसको वहन कर सके और टीचर्स का भी घर चल सके। आशा है आप इस सब काम को करेंगे। कहीं तकलीफ आती है तो बेझिझक आप मुझसे बात करें। सरकार की तरफ से कोई दिक्कत आएगी तो मैं जिम्मेदार हूं, सरकार सजा करेगी, मैं सजा पाऊंगा, पर मैं आपके साथ खड़ा हूं। जय हिंद, जय भारत।